तेलियान समाज के घूमर गिर नृत्य में उमड़े समाज के युवा देर शाम तक फाग गीतों पर जमकर किया नृत्य। अजमेर रोड स्थित शक्तिपीठ दादी धाम में फागोत्सव संपन्न, श्रद्धालुओं ने खेली लड्डू गोपाल संग फूलों से होली। माल्यान समाज के गेर नृत्य में नर्तकों ने बांधा समा, विभिन्न प्रकार के स्वांग धरकर नृत्य करने पहुंचे नर्तक। और शहर के एटीएम में उपभोक्ताओं की गोपनीयता भगवान भरोसे, एक से अधिक लोग करते रहते हैं लेन देन। नमस्कार, जीएसका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे पारस पंच ने कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले 3 साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इससे नए उद्योगों के लिए सभी जटिलताएं दूर हो सकेगी, साथ ही देश से गरीबी मिटाने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करेगी। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में जो घोषणा की, उसके मुताबिक गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू होने के बाद गरीबी पर यह आखिरी हमला होगा। पंच गुरुवार को अजमेर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अब तक जो भी वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। आमजन के साथ मैच कुछ ऊंचे पूंजीपतियों को छोड़कर मध्यम वर्ग के उद्योगपति आज भाजपा राज में परेशान है। युवा आज कांग्रेस की ओर देख रहा है। पंच ने बताया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उद्योग स्थापित करने के लिए पहले 3 साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इससे नए उद्योगों के लिए सभी जटिलताएं दूर हो सकेगी। इससे ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इस कदम से देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे विकसित होंगे, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने शुरू से ही उद्यमियों को नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं को नए उद्योग लगाने के लिए पहले 3 साल तक सरकारी अनुमति और अन्य जटिलताओं से मुक्त किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष दलपत राज मेवाड़ा, पूर्व सभापति पार्वती जागृत, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौशल्या गहलोत, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष मेघराज बोहरा, ब्लॉक उपाध्यक्ष रामेश्वर मेवाड़ा, सेवा दल अध्यक्ष शिपी शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, सेवा दल उपाध्यक्ष रामलाल लखन, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश पायलट, एनएसयूआई अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, बालकिशन राठी, सोमदेव साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश के 20% जनता जिनको 72,000 रुपये सालाना यानी कि 5 साल में 3,60,000 रुपये उनके खाते में सीधे जमा कराएगी। और ये कांग्रेस पार्टी की देश में बनने वाली केंद्र में सरकार बनने वाली थी, गरीबी पर आखिरी हमला होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच और राहुल गांधी जी की जो टीम है, उन्होंने इस पर मंथन किया। निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये लाइन तो मैं मोदी जो आम जनता या कार्यकर्ता सोचता है वो सूचना आधे 1 घंटे में हमारे पास पहुँच जाती है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी अभी बहुत सक्रिय हैं। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस की कथनी करने में कोई अंतर नहीं। आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया कि मनरेगा में आपने इतना पैसा लगा दिया, क्या होगा। भगवत जी, मैं आपसे, आप भी ग्राम क्षेत्र के हो या और भी ग्रामीण क्षेत्र की है, मनरेगा की योजना से जो
गांव से शहरों की तरफ जो लोग पलायन कर रहे थे उसमें रोक लगी। उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया। अभी हमारे प्रदीप जी ने कहा कि आप देश कर्ज में डूब रहा है, आप देते जाओगे। हमारे अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने भी जो वृद्धा पेंशन चालू की थी वो निश्चित तौर पे कई लोगों ने उठाया कि आप फ्री में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। अशोक जी ने कहा था कि हमारे बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं वो मोहताज हो जाते हैं कि हमारे कोई बहन बेटी के बच्चे आते हैं, भांजे आते हैं, वो पैसा अपने बेटों पे मोहताज रहते हैं कि मेरा बेटा देगा तो मैं उनको पैसा दूँ। तो उन्होंने कहा कि इनको देना, हम सरकार दे रही, कोई एहसान नहीं कर रही। सेंद्रा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ निवासी हेम सिंह अपने मित्र के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गाँव से ब्यावर की ओर किसी काम से आ रहा था। इसी बीच गांव से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग में सामने से आ रहे एक बाइक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए सामने से टक्कर मार दी, जिस कारण उक्त हादसा घटित हो गया। अस्पताल में घायल युवक हेम सिंह का उपचार जारी है। शहर में स्थित अनेक बैंकों के एटीएम में उपभोक्ताओं की सुरक्षा दांव पर है। बैंक प्रबंधन की लचर व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं की लापरवाही के चलते एटीएम कार्ड बदलकर ठगी जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बैंक प्रबंधन कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। एक साथ एटीएम में अधिक लोग जाने तथा जानकारी के अभाव में ठग आसानी से अपना काम कर जाते हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में शहर के कई ऐसे एटीएम है जहाँ सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। एटीएम कक्ष में एक साथ कई उपभोक्ता प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि एटीएम कक्ष में अनावश्यक भीड़ हो जाती है, जबकि नियमानुसार एटीएम कक्ष में एक बार में एक से अधिक ग्राहक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं की स्वयं की लापरवाही एवं बैंक प्रबंधन की अनदेखी के चलते इस नियम की पालना नहीं हो पा रही है, जिससे कि एटीएम बदलकर ठगी करने वाले ठगों को आसानी से अवसर मिल रहा है। एक साथ अधिक लोग होने से यह पहचान करने में भी मुश्किल होती है। विशेषकर एसबीआई मुख्य शाखा के एटीएम तथा मंसूरी प्लाजा स्थित बीओबी के एटीएम कक्ष में सबसे अधिक भीड़ देखी जा सकती है। वही मामले का गंभीर पहलू यह भी है कि बैंकों की ओर से पुराने एटीएम कार्ड बदलकर नए चिप वाले एटीएम कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें प्राप्त करने के बाद नया एटीएम पिन जनरेट करना होता है। ऐसे में एटीएम के अंदर हो रही भीड़ में यह गोपनीयता भी समाप्त हो रही है, जिसके चलते ठगी की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। श्री साहू समाज नवयुवक मंडल की ओर से बुधवार को तेलियान चौपट पर घूमर गेर नृत्य का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पप्पू धावा ने बताया कि घूमर गेर में विभिन्न परिधानों में सजे धजे गेर नर्तकों ने सतरंगी रोशनी के बीच आकर्षक नृत्य कर कार्यक्रम में समापन दिया। शाम 7 बजे से शुरू होकर देर रात तक चले गेर नृत्य में बड़ी संख्या में श्री साहू समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। युवाओं की टीम ने गेर व्यवस्थाओं को भी बखूबी अंजाम दिया। नर्तकों ने राजस्थानी तथा फागुनी गीतों पर देर रात तक नृत्य करते हुए सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। गेर नृत्य के दौरान रंगरेजनी के कलाकारों ने भी फाल्गुनी गीतों पर जमकर धमाल मचाया। होली पर्व के पश्चात शहर में होने वाले गेर नृत्य कार्यक्रम के तहत बुधवार रात्रि में शहर के सेंधा रोड पर फूलमालियन पंचायत की ओर से गेर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गेर नृत्य के दौरान फागुनी गीतों पर डीजे तथा नगाड़ों की थाप पर लकड़ी के डंडों पर नर्तकों ने ताल से ताल मिलाकर नृत्य किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। देर रात तक चले गेर महोत्सव में युवाओं ने विभिन्न स्वांग धरकर गेर में नृत्य किया। इस दौरान पारंपरिक रूप से गोल घेरा बनाकर
थिरकते युवा पूरे उल्लास व मस्ती में नजर आए। गेर के दौरान आने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर शहर व ग्रामवासियों ने गेर नृत्य देखने के साथ साथ चाट पकौड़ी व बच्चों के मनोरंजन खिलौने खरीदने का भी लुत्फ उठाया। समाज सेविका ब्यावर की बेटी शानू जैन को अखिल भारतवर्ष साधु मार्गीय शांत क्रांति महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जैन ने बताया कि बालोद छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक चंपालाल जैन की पुत्री शानू जैन मुंबई को महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आगामी 2 वर्षों के लिए सर्वानुमति से नियुक्त किया गया। होली चातुर्मास के विशेष मौके पर आचार्य प्रवर विजयराज जी के पावन सानिध्य में शानू जैन को महिला मंडल का सिरमौर बनाया गया। श्रीमती जैन के अध्यक्ष बनाए जाने पर देश भर में संघ व महिला मंडल से जुड़े श्रावक व श्राविकाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। प्रवक्ता जैन ने बताया कि महिला मंडल की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोमावत व महिला मंडल प्रमुख सरोज खाबिया व मीना बाफना ने नवनियुक्त अध्यक्ष जैन का माल्यार्पण कर स्वागत व बहुमान किया। जैन ने बताया कि ब्यावर की बेटी का ब्यावर में एक खास समारोह में महिला मंडल युवा संघ द्वारा अभिनंदन कर बहुमान किया जाएगा। ब्यावर से बालोद छत्तीसगढ़ गया जत्था सकुशल ब्यावर लौटा। जत्थे के 2 ब्यावर लौटने पर शहरवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित युवा संघ प्रमुख संपतराज डेढ़िया, समाजसेवी सुरेंद्र लोढ़ा, शिक्षाविद शांतिलाल कोठारी आदि ने जत्थे में शामिल श्रावकों को माला पहनाकर स्वागत किया। संघ प्रवक्ता गौतम लोढ़ा ने बताया कि इस 5 दिवसीय संत दर्शन यात्रा 21 मार्च को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे ने छत्तीसगढ़ बालोद में विराजित आचार्य प्रवर विजयराज महाराज से मुलाकात कर शहर में प्रवास तथा चातुर्मास करने की विनती की। जत्थे में युवा संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अर्पित छाजेट, मंत्री कमल छल्लानी, पत्रकार रामप्रसाद कुमावत, ज्ञानचंद डेढ़िया, प्रकाश जैन, पूजा छल्लानी, नीरू जैन, शालिनी तथा ईशा कोठारी आदि शामिल थे। के बाद स्वागत है आपका। श्रीमती विमलेश धर्मपत्नी सुनील ओस्तवाल तथा पुत्रवधू भंवरलाल ओस्तवाल ने आचार्य रामेश से 27 के प्रत्याख्यान लेने के बाद गुरुवार को समता भवन में शासन प्रभावक धर्मेश मुनि महाराज से 31 के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। विमलेश ने पहले से ही धारणा बना ली कि जब भी आचार्य भगवान ब्यावर पधारेंगे तभी मासक मन करूंगी। इस चातुर्मास में यह दूसरा मासक मन पूरा होगा। इससे पहले कमल खींचा ने पूरा किया और गुरुवार को मोनिका ओस्तवाल धर्मपत्नी हेमंत ओस्तवाल की 21 की तपस्या चल रही है, वह भी मासक मण की ओर अग्रसर है। इस दौरान प्रशम मुनि महाराज ने कहा कि एक मासक मण करने पर करोड़ों भवों की कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस वर्ष सर्दियों की लंबी अवधि के बाद अब गर्मी के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बदलते तापमान के बीच सूर्यदेव अपनी डिग्री बढ़ाने में लगे हैं। गर्मी के मौसम में आमजन को अधिक मात्रा में पेयजल व पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस मौसम में गरिष्ठ व अधिक तेलीय चिकने भोजन के सेवन से बचना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक बचाव 100 उपचार। तो आप भी गर्मी के मौसम में तेज धूप से बचे व खान पान का ख्याल रखें। गर्मी का मौसम चेंज हो चुका है, सर्दी का मौसम को अलविदा कह चुके हैं। अब धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ रही है। ग्रीष्म ऋतु पर हर आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए, खान पीन पर हल्का भोजन करना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए। धूप में निकले तो कपड़ा बांध के निकले। शहर के अजमेर रोड स्थित शक्तिपीठ दादीधाम पर गुरुवार को फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव आयोजन समिति के गणेश प्रसाद बुधिया ने बताया कि गुरुवार दोपहर को आयोजित फाग महोत्सव के दौरान श्याम वंदना परिवार के गोपाल वर्मा सहित अन्य भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान लड्डू गोपाल के साथ फूलों, केसर तथा गुलाल से होली खेली। इस दौरान ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर तथा किशनगढ़ के दादी भक्त उपस्थित थे। महोत्सव समापन के मौके पर प्रसाद के रूप में ठंडाई का वितरण किया गया।
एसोसिएशन व भारतीय खान सुरक्षा निदेशालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार से शुरू हुआ मेट प्रशिक्षण शिविर गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। द माइन ऑनर्स एंड मिनरल एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा वल्लभ माहेश्वरी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान गुरुवार को प्रशिक्षणार्थी मेटों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया ताकि कार्यस्थल पर घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना के दौरान पीड़ित का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे उचित उपचार के लिए भिजवाया जा सके। अध्यक्ष माहेश्वरी ने बताया कि आगामी दिनों में मेटों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी मेट 100% परीक्षा में सफल होंगे। मालूम हो कि शहर के पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में वीटीसी प्रशिक्षण शिविर में 51 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। द राजपूताना माइन ऑनर एंड मिनरल मर्चेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में वीटीसी का कार्यक्रम पिछली 26 तारीख से चल रहा है और आज हमने एक रेड क्रॉस फर्स्ट एड कार्यक्रम और शुरू किया है। इन दोनों कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में जो खाने हैं जहां पर एक नियम का उल्लंघन हो रखा है कि टेक्निकल आदमी नहीं है, हम ये आशा करते हैं कि अगले महीने मेट की परीक्षा होगी, उसमें हमारे इस क्षेत्र के जिन को ट्रेनिंग दी गई है आज वीटीसी की, वो 100% पास होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक अपने इस इलाके की करीब 200 प्रशिक्षणार्थी मेट की परीक्षा देंगे और उम्मीद करता हूँ कि उसमें से 90-95% पास होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम ये क्लासें चला रहे हैं और इनको जानकारी हो रही है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। निकटवर्ती राजसमंद जिले के शेखावास गांव का वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए गुरुवार को उरी में शहीद हो गया। शेखावास निवासी मांगू काठात के पुत्र परवेज काठात की शहादत की खबर जैसे ही गांव एवं समाज के लोगों को हुई तो चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि उनका जनाजा शुक्रवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेगा। उसके बाद वह सड़क मार्ग से ब्यावर लाया जाएगा, जहां से जनाजे को गांव ले जाया जाएगा, जहां शहीद काठात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार परवेज काठात की 3 वर्ष पूर्व 5 ग्रेनेडियर में तैनाती हुई थी। गुरुवार को पाक की ओर से उरी में हुई गोलाबारी में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जवान परवेज शहीद हो गए। परवेज के परिवार का सेना से लंबा जुड़ाव है। उनके पिता मांगू काठात सेना से सेवानिवृत्त है, जबकि भाई इकबाल काठात भी देश की सेवा के लिए कश्मीर में तैनात है। ब्यावर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित होने वाली स्वीप गतिविधियों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ब्यावर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि आगामी 30 मार्च को मशाल जुलूस, 1 अप्रैल को प्रभात फेरी, 3 अप्रैल को विद्यार्थी मतदाता मेला, 16 अप्रैल को साइकिल रैली तथा 20 अप्रैल को वोट मैराथन का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विकास अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा को मशाल जुलूस तथा साइकिल रैली, नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत को विद्यार्थी मतदाता मेला तथा वोट मैराथन एवं तहसीलदार दिनेश शर्मा को प्रभात फेरी का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में शलभ टंडन, देवकरण भाटी, कल्याण बल, खीमराज कटारिया एवं हेमंत आर्य को लगाया गया है। दादी समाज के कल्याण के लिए मां गोट मांगलोद की पैदल यात्रा पर जा रहे राजसमंद निवासी गिरजाशंकर व्यास एवं परशुराम रात्रि विश्राम के लिए ब्यावर रुके। इस दौरान दोनों पदयात्री ब्यावर अजमेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी रुके, जहां पर उनके लिए जलपान की व्यवस्था महर्षि दादी सेवा समिति दिलवाड़ा रोड की ओर से की गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, दिनेश जोशी, मुकुट बिहारी व्यास, सुरेश दत्त शर्मा, त्रिवेणी प्रसाद शर्मा, बंटलाल शर्मा, राकेश शर्मा, विमल शास्त्री, प्रकाश श्रीनिवास सहित अन्य उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। तेलियान समाज के घूमर गेर नृत्य में उमड़े समाज के युवा देर शाम तक फाग गीतों पर जमकर किया नृत्य।
अजमेर रोड स्थित शक्तिपीठ दादी धाम में फागोत्सव संपन्न, श्रद्धालुओं ने खेली लड्डू गोपाल संग फूलों से होली। फूलमालिया समाज के गैर नृत्य में नर्तकों ने बांधा समा, विभिन्न प्रकार के स्वांग धरकर नृत्य करने पहुंचे नर्तक। शहर के एटीएम में उपभोक्ताओं की गोपनीयता भगवान भरोसे, एक से अधिक लोग करते रहते हैं लेन देन।